हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी नोटिफिकेशंस। कैसी तैयारी चली आप सबकी एस्पिरेंट्स? रेलवे, ईस्टर्न रेलवे जो आरआरसी ने उन्होंने आईटीआई वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल पोस्ट निकाली है, कुछ रिक्रूटमेंट दी हैं, उसका उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है ये। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे के आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने, और ये लिख रखा है एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट इन ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है वो 27 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की 26 अक्टूबर, यानी कि एक महीने का टाइम है। जो भी कैंडिडेट आईटीआई कर रखे हैं जिन्होंने, वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए ब्रीफ डिटेल जो दे रखी है इन्होंने, उसको हमें वह डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ट्रेड के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से ट्रेनिंग स्लॉट डिवाइड कर रखे हैं। जैसे हावड़ा डिवीज़न है, रेलवे के डिवीज़न के हिसाब से इन्होंने ट्रेनिंग दे रखा है कि कहाँ पे कितने स्लॉट हैं। जैसे सबसे पहले हावड़ा डिवीज़न में बात करें तो यहाँ पे फीटर की है, जनरल के लिए 114 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 28, एससी के लिए 42, एसटी की 21, ओबीसी की 76, टोटल 281। ठीक है, इस हिसाब से इन्होंने वेल्डर, मैकेनिक, डीजल मोटर व्हीकल मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन और रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, ठीक है, ये सभी पोस्ट इन्होंने ये है हावड़ा डिवीज़न के अंदर। ठीक है, इसमें टोटल 12 कैटेगरी में है, और ये ओवरऑल है 659 फॉर 659 टोटल पोस्ट है। ये हावड़ा डिवीज़न की एक अकेले डिवीज़न में निकाल के ईस्टर्न रेलवे के अंदर। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट, ये जो ट्रेड है ऊपर सब में से जो 12 ट्रेड दे रखी है आईटीआई की, इनके पास किसी भी कैंडिडेट का डिप्लोमा है या आईटीआई वाला, तो वो इन सब में अप्लाई कर सकता है, किसी में से जिसके पास उसका डिप्लोमा है। ठीक है, उसके बाद आगे एक और दे रखा है, ये वर्कशॉप का है। इसमें टोटल 8 जो ट्रेड हैं उनमें लेके, जैसे फिटर हो गए, मैकेनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, पेंटर जनरल, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और आरएसी वाला। ठीक है, इसमें टोटल है 612 पोस्ट हैं सारी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी की मिला के 612 पोस्ट है सभी डिवीजन की मिलाकर। ठीक है, ये सिर्फ ये दूसरे उसके वर्कशॉप का। इसके बाद ये सियालदह डिवीजन की है, इसमें भी टोटल इसमें 5 कैटेगरी में ले रखी है, 5 ट्रेड है आईटीआई की इसमें। इसमें इलेक्ट्रिशियन ईएमयू है, इलेक्ट्रिक जनरल, मैकेनिस्ट, मैकेनिकल डिविजन मकन और ये सिविल की। ठीक है, इसमें टोटल 440 पोस्ट है। ठीक है, वही आगे देखते हैं तो इसमें कंचरपारा ये वर्कशॉप का है, यहाँ पे भी 7 ट्रेड हैं आईटीआई की, फिटर से लेके पेंटर तक की। ठीक है, इसमें सभी की डिटेल वाइज पोस्ट दे रखी है, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है किस डिवीजन में। ठीक है, और इसमें जो टोटल पोस्ट हैं ओवरऑल सारे मिला के इस डिवीजन में वो 187 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला मालदा डिवीजन की, इसमें बात करें तो इसमें भी इसकी 7 ट्रेड हैं आईटीआई की। उन 7 ट्रेड में बात करें, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, आरएससी हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, पेंटर है, कारपेंटर और मैकेनिकल डीजल। ठीक है, इसमें टोटल 138 पोस्ट हैं, जी, जहाँ जनरल की 57 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, एससी की 20, एसटी की 17 और ओबीसी की 37 पोस्ट है। ठीक है, ये मालदा डिवीज़न की अकेले डिवीज़न की है इसमें। ठीक है, उसके बाद है आसनसोल डिवीज़न। इसमें जहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें आईटीआई की भी 5 ट्रेड हैं, फिटर है, टर्नर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक डीजल है। ठीक है, तो इसमें 412 टोटल पोस्ट है। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसके बाद जमालपुर वर्कशॉप का ये लास्ट है, और इसमें जहाँ पे आईटीआई ट्रेड की बात करें तो इसमें 6 ट्रेड दे रखी है आईटीआई की, फिटर है, वेल्डर है, मैकेनिस्ट है, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक। इसमें टोटल 667 पोस्ट हैं। जहाँ जनरल की बात करें वहाँ 268 जनरल की, 67 ईडब्ल्यूएस की, एससी की बात करें तो 100 पोस्ट हैं, एसटी की 51 और ओबीसी की 181 है। साथ में इसके साथ भी जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले उनकी अलग अलग कैटेगरी वाइज डिटेल में दे रखा है इन्होंने सभी का। ठीक है, इसके बाद ये सारी डिटेल थी, मतलब जो पोस्ट किस डिवीजन में, किस वर्कशॉप में कितनी पोस्ट है ईस्टर्न रेलवे में, उसके सारे डिटेल नोटिस दे रखा है इन्होंने। इसके बाद इन्होंने ये दे रखा है डिसेबिलिटी वाले भी, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है जिस भी कैंडिडेट में, तो जिस भी ट्रेड का है तो उनमें लिख रखा है कि अगर किस में, जैसे फिटर में है तो लोअर निपाल से डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन ज्वाइन कर सकता है। अलग अलग लिख रखा है भाई, किसी में कुछ भी अगर मेडिकल बेनिफिट हो तो भी वो एलिजिबल है किस किस कंडीशन पे। ठीक है, इसके बाद एज का दे रखा है, एलिजिबल एज क्राइटेरिया दे रखा है, मिनिमम 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए, मतलब 24 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन अलग से दे रखा है, एससी एसटी के लिए 5 साल का, 3 साल का ओबीसी के लिए, और 10 साल का ये जो हैंडीकैप वगैरह होता है उन सब के लिए। बाकायदा इसमें लिख रखा एज चेक करने के लिए जो गवर्नमेंट अथॉरिटी या तो फिर 10th क्लास का सर्टिफिकेट होगा वो ही माने जाएगा, फिर बर्थ सर्टिफिकेट होगा। ठीक है,
उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कोई एफिडेविट वगैरह या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी मान्य नहीं होगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, तो इन्होंने लिख रखा, क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 10th के साथ ITI होना चाहिए, 10th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद ITI की जो भी रिलेवेंट ट्रेड है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मेडिकल फिटनेस दे रखा है जो रेलवे RRC के लिया जाएगा, तो ये सिर्फ नॉर्मल मेडिकल है। और ये ईस्टर्न रेलवे जो हेडक्वार्टर इसका कोलकाता, वहाँ पे मेडिकल होगा इनका, मतलब जो भी है, मतलब जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल अथोराइज रेलवे का, ईस्टर्न रेलवे का जो RRC कोलकाता वहाँ पे होगा। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर जो दे रखा है उसको सबसे आसान प्रोसीजर, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी कैंडिडेट्स के हिसाब से जो डिटेल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप की है कैंडिडेट ने, और वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी आपके 10th के मार्क्स प्लस जो आपके ITI में मार्क्स है उसके, यानी कि दोनों को मिला के 1/2 करके, दोनों का 50% लेके, यानी कि जो 10th में जितना स्कोर है उसका 50% प्लस ITI में जितने मार्क्स 50, दोनों को ऐड करके। ठीक है, उसके बेस पे इनकी मेरिट लिस्ट बनाई, इसी के बेस पे इनका सिलेक्शन होगा। ठीक, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा इस चीज़ में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये भी लिख रखा है कि 1.5 टाइम बच्चों को DV के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, उनका 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे DV के लिए, ताकि कई बच्चे कुछ एब्सेंट भी हो जाते हैं या फिर कुछ रिजेक्शन की वगैरह से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा बच्चे बुला रखे हैं इन्होंने। ठीक है, इसके बाद उन्होंने मेरिट बता रखे 1:1 में ट्रेनिंग स्लॉट, यानी कोई भी एक्स्ट्रा बच्चे नहीं ले जाएंगे, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा बच्चे। ठीक है, और इनका जो फाइनल सिलेक्शन है ये ट्रेनिंग ओनली ईस्टर्न रेलवे में ही होगी, जो प्रोसीजर इनका दे रखा है फाइनल डिसीजन रेलवे में। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं जहाँ पे, तो एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ 100 रुपये है, और वहीं SC ST और हैंडीकैप और साथ में वुमेन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, यानी कि इनके लिए 0 एप्लीकेशन फ़ीस है, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस होगी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने थोड़ी बेसिक डिटेल दे रखी है कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एप्लीकेशन डिटेल है। इसके बाद डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं हमें फॉर्म अप्लाई करते टाइम, वो है एक तो स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, नई 3 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ इन्होंने लिख रखा जो फ़ोटो हम अपलोड कर रहे हैं उसकी 10 कॉपी अपने पास रखनी चाहिए ऑलरेडी। उसके बाद सिग्नेचर होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए। ये भी ध्यान रख लेना, सिग्नेचर ब्लॉक लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, और साथ में ITI का डिप्लोमा जो अपने पास है वो होना चाहिए। उसके बाद अगर हम कोई OBC SC ST EWS कैटेगरी से हैं तो उसकी जो फाइल फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने उसी में सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और साथ में अगर हैंडीकैप हैं तो उसकी सर्टिफिकेट भी इनको साथ साथ अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का EWS के लिए, हैंडीकैप के लिए, वो इन्होंने वेबसाइट पे दे रखा है, उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो भी है सब कुछ RRC ईस्टर्न रेलवे के ऊपर डिपेंड है। और इन्होंने रीजन भी दे रखा है, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है उसके रीजन क्या है, कि जो सिग्नेचर हो कैपिटल लेटर में हो, या फिर जो लेफ्ट थंब लगा रखे हो, या तो नहीं लगा नहीं रखा हो, या फिर ब्लड लगा रखा हो जो क्लियर नहीं हो, कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं हो रखा हो, मान लो कि भाई जो फॉर्मेट इन्होंने दे रखा हो उस फॉर्मेट में अगर आपकी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं कर रखी या फिर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल गलत डाल दी, सपोज करो आपने ITI कर रखी फिटर ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो दूसरे ट्रेड में, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब इन्होंने रिजेक्शन के रीजन लिख रखे हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी कंडीशन है वो ITI ने, इसमें ITI बेस पे जो भी है RRC ने सबको डिटेल में दे रखा है। 1800 ग्रेड पे में है ये सब था इस चीज़ के लिए। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो सब अप्लाई कर दें जिसके पास ITI का डिप्लोमा है। नीचे इन्होंने सभी कास्ट वगैरह के, जैसे कास्ट के लिए जो फॉर्मेट दे रखा है सभी एनेक्शर इन्होंने लगा रखे हैं, इसी के हिसाब से अपने सारे सर्टिफिकेट बनवाने हैं। जैसे वो कास्ट के लिए था ये OBC सर्टिफिकेट का है दर्क। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट जिस भी फील्ड में एलिजिबल हैं, जिस भी डिप्लोमा के उसके बेस ट्रेड के बेस पे, तो वो अप्लाई ज़रूर कर दें। और बाकी कुछ भी और डिटेल चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डिटेल में था। तो फॉर्म फिलअप फटाफट से कर दें लास्ट डेट से पहले, क्योंकि लास्ट डेट में आके कई बार साइट वगैरह में इशू हो जाते हैं। ठीक है, बाकी नई अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।